पेश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है और ये आर्टिकल है 2 अगस्त 2024 का। एंड आर्टिकल्स हेडिंग इज कोर्ट डिनाइज बेल टू फॉर्मर ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेडकर। कोर्ट डिनाइज, कोर्ट इनकार करता है जमानत देने से किसको? पूर्व ट्रेनी आईएएस जो ऑफिसर है पूजा खेडकर को। जो कोर्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो काम करता है इनकार करने का। तो ये डिनाइज इसकी वर्ब है और ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है डिनाई, सेकंड डिनाइड, थर्ड फॉर्म डिनाइड। इसके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट, रिफ्यूज, टर्न डाउन। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है, डिनाइज इसकी वर्ब है और ये डिनाइज वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है बेल। टू प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है फॉर्मर ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेडकर और ये प्रपोजिशनल फ्रेज यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा। ये जो डिनाइज वर्ब है इसको मॉडिफाई करने का काम कर रहा है। किसको इनकार किया? फॉर्मर ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेडकर को। Now let's read out our main article. A Delhi court on Thursday denied anticipatory bail to former trainee Indian Administrative Service IAS officer Pooja Khedkar, accused of using fraudulent means to pass the Union Public Service Commission UPSC examination. दिल्ली कोर्ट, दिल्ली की अदालत ने गुरुवार को इनकार कर दिया अग्रिम जमानत देने से। किसको? फॉर्मर ट्रेनी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर, पूर्व प्रशिक्षु भारतीय प्रशासनिक सेवा की जो अधिकारी है पूजा खेडकर। अब ये कॉमा लगाया है, कॉमा लगा के एक सेंटेंस लिखा है। अब ये जो सेंटेंस है ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है। मतलब ये जो पूजा खेडकर है उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है एक फ्रेज लिख के। वो आरोपी हैं, एक्यूज्ड ऑफ मतलब आरोपी हैं। किसके लिए? यूजिंग इस्तेमाल करने के लिए फर्जी तरीके, फ्रॉडुलेंट मीन्स, टू पास पास करने के लिए यूपीएससी का एग्जाम। अब देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कि कर्ता कौन है और उसने क्या काम किया है। अ दिल्ली कोर्ट, ये हमारा कर्ता यानी सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है डिनाइड, इसने इनकार करने का काम किया है इसलिए डिनाइड इसकी वर्ब है और ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को फाइंड आउट करने के बाद हम इस सेंटेंस की डीप स्टडी करते हैं। तो कोर्ट यहाँ पर हमारा नाउन है और कोर्ट की विशेषता क्या बता रहा है? वो दिल्ली का कोर्ट है। तो दिल्ली यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा और ये पूरा एक नाउन फ्रेज बना रहा है जो कि काम किसका करेगा? सब्जेक्ट का। ऑन थर्सडे, ये टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो ये यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा। ऑन यहाँ प्रपोजिशन है और थर्सडे इसका ऑब्जेक्ट है। डिनाइड वर्ब है और डिनाइड वर्ब का ऑब्जेक्ट है एंटीसिपेटरी बेल। टू प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है फॉर्मर ट्रेनी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर पूजा खेडकर और ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज हुआ। डिनाइड वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का। एक्यूज्ड ऑफ, ये यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है और इसका ऑब्जेक्ट है यूजिंग फ्रॉडुलेंट मीन्स। टू पास यहाँ पर इंफिनिटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन। डिफिकल्ट वर्ड्स एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। डिनाइड इनकार किया, एंटीसिपेटरी बेल अग्रिम जमानत, एक्यूज्ड ऑफ आरोपी है, फ्रॉडुलेंट मीन्स मतलब धोखाधड़ी से,
Next, the Delhi police have booked Miss Khedkar for fraudulently availing the reservation for other backward class and person with benchmark disabilities to clear the civil services examination. दिल्ली पुलिस हैव बुक्ड दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया है या केस दर्ज किया है किस पर मिस खेडकर किस लिए फॉर फ्रॉडुलेंटली अवेलिंग धोखे से लाभ उठाने के लिए जो रिजर्वेशन है अदर बैकवर्ड क्लासेस का और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी विकलांग व्यक्तियों के लिए टू क्लियर पास करने के लिए द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन सिविल सेवा परीक्षा को। अब देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट द दिल्ली पुलिस ये हमारा सब्जेक्ट और पुलिस कैसा सब्जेक्ट होता है प्लूरल तो यहाँ पर इसकी वर्ब भी प्लूरल आई है और ये यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। अब दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया है तो जो दिल्ली पुलिस है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर डूअर है यानी दिल्ली पुलिस ने बुक करने का काम किया है मामला दर्ज करने का या केस दर्ज करने का काम किया है तो ये यहाँ पर हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हुआ। बुक्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म में इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है बुक सेकंड बुक्ड थर्ड फॉर्म बुक्ड तो ये जो बुक है ये नाउन नहीं है ये यहाँ पर वर्ब का काम कर रही है और ये जो बुक्ड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है मिस खेडकर फॉर प्रपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट है फ्रॉडुलेंटली अवेलिंग द रिजर्वेशन और ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज है रीजन देने का काम कर रहा है तो ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का फॉर प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है बैकवर्ड क्लासेस एंड पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज और ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज ये भी यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का टू क्लियर ये यहाँ पर इंफिनिटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। डिफिकल्ट वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं बुक इसका मतलब होता है दर्ज करना फ्रॉडुलेंटली धोखे से अवेलिंग इसका मतलब होता है लाभ उठाना टू क्लियर यहाँ पर है पास करना as per a communique from the UPSC she had also deceitfully availed attempts beyond the permissible limit under the examination rules by faking her identity. As per a communique communique क्या होता है सरकारी आदेश तो एक सरकारी आदेश के अनुसार और ये आदेश कहाँ से आया था यूपीएससी के She had also deceitfully availed उसने लाभ भी उठाया है धोखे से किसका अटेम्प्ट बियॉन्ड द परमिशेबल लिमिट जो अवसर दिए जाते हैं एक स्वीकार्य सीमा में किसके तहत एग्जामिनेशन रूल के तहत कैसे उन्होंने किया बाय फेकिंग हर आइडेंटिटी उनकी फर्जी पहचान बनाकर। अभी यहाँ पर कम्युनिके का प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं इसको करते हैं कम यू नी के डिसीटफुली देखते हैं इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को शी ये सब्जेक्ट है हैड अवेल्ड इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है यहाँ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है सब स्पीच देख लेते हैं एज पर ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज है और इसका ऑब्जेक्ट है अ कम्युनिके फ्रॉम प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है द यूपीएससी
और ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज हुआ, काम किसका करेगा? एडवर्ब का करेगा। शी ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है और काम करेगा सब्जेक्ट का। हैड अ वेल्ड इसकी वर्ब है और ऑल्सो और डिसीटफुली ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का। और अवेल्ड जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है अटेम्प्ट्स। बियॉन्ड यहाँ प्रेपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट है द परमिसिबल लिमिट। और ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज हुआ और यहाँ काम करेगा एडजेक्टिव का। ये अटेम्प्ट्स है, इसको मॉडिफाई करने का काम कर रहा है। अंडर ये प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है द एग्जामिनेशन रूल और ये यहाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्ट है फेकिंग हर आइडेंटिटी और ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज ये भी काम करेगा एडवर्ब का। हाउ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। डिफिकल्ट वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। कम्युनिकेट ये होता है विज्ञप्ति या सरकारी आदेश। डिसीटफुली धोखाधड़ी से। अवेल्ड लाभ उठाया। अटेम्प्ट्स प्रयास। बियॉन्ड के परे। परमिसिबल लिमिट स्वीकार्य सीमा। स्वीकार्य सीमा। Next, additional sessions judge Devender Kumar Jangala of the Patiala House Court denied anticipatory bail to Ms. Khedkar considering the fact that the allegations against her are grave and serious in nature which require thorough investigation. एडिशनल सेशन जज अपर सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जंगाला कहाँ के हैं? ये पटियाला हाउस कोर्ट के। इन्होंने क्या किया? इनकार किया एंटीसिपेटरी बेल अग्रिम जमानत को। किसको? मिस खेडकर को। कंसिडरिंग द फैक्ट ध्यान में रखते हुए तथ्य को कि द एलिगेशन अगेंस्ट हर जो आरोप है उसके खिलाफ आर ग्रेव वो गंभीर हैं एंड सीरियस इन नेचर गंभीर प्रकृति के हैं विच रिक्वायर जिनको जरूरत है थोरो इन्वेस्टिगेशन मतलब गहन जांच की आवश्यकता है। अब हमारा यहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट है एडिशनल सेशन जज देवेंद्र कुमार जंगाला। ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। डिनाइड इनकी वर्ब है। V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। दैट यहाँ पर कंजक्शन। द एलिगेशन ये सब्जेक्ट। आर इसकी वर्ब है और आर यहाँ पर बी फैमिली की वर्ब है, मेन वर्ब का काम कर रही है। तो ये सेंटेंस हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस। ये यहाँ पर एक्शन वर्ब नहीं है और ये यहाँ पर स्टेटिव वर्ब है या लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर ये किसको मॉडिफाई कर रही है? एलिगेशन। ये जो हमारा नाउन है इसको मॉडिफाई कर रही है। इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही है कि जो आरोप हैं वो कैसे हैं? ग्रेव एंड सीरियस इन नेचर हैं। तो जब भी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब का काम करती है तो वो अवस्था बताने का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा दे आर पुअर। तो यहाँ पर आर क्या है? स्टेटिव वर्ब है, ये इसे लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। और ये यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है और ये यहाँ पर किसको मॉडिफाई करेगी? यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है दे को। दे के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रही है कि क्या है वो? दे क्या है? वो गरीब है। तो यहाँ पर सिर्फ अवस्था बताई जा रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है एलिगेशंस के लिए और विच की वर्ब है रिक्वायर और ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है रिक्वायर, सेकंड रिक्वायर्ड, थर्ड फॉर्म रिक्वायर्ड। इसके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। नीड, नीड, वांट, डिमांड। सब स्पीच देख लेते हैं। देवेंद्र कुमार जंगाला
ये यहाँ पर हमारा नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है एडिशनल सेशंस जज, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा और ये पूरा एक नाउन फ्रेज बनाएगा जो कि हमारा सब्जेक्ट होगा। और प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द पटियाला हाउस कोर्ट और ये यहाँ पर देवेंद्र कुमार जंगाला को मॉडिफाई कर रहा है, ये एडजेक्टिव फ्रेज यानी नाउन को मॉडिफाई किया तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। देवेंद्र कुमार जंगाला को मॉडिफाई कर रहा है। ये फ्रेज की वो कहाँ के हैं? पटियाला हाउस कोर्ट के हैं। डिनाइड ये वर्ब हो गई देवेंद्र कुमार जंगाला की और डिनाइड वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ एंटीसिपेटरी बेल। टू प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट मिस खेडकर और ये यहाँ काम करेगा एडवर्ब का। कंसिडरिंग ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसका ऑब्जेक्ट है द फैक्ट और ये यहाँ काम करेगा एडजेक्टिव। दैट यहाँ पर कंजंक्शन है। द एलिगेशंस ये हमारा सब्जेक्ट है। अगेंस्ट ये क्वेश्चन है और इसका ऑब्जेक्ट है हर और ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज ये जो एलिगेशन है इसको मॉडिफाई करेगा तो ये यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा। एलिगेशन क्या है? यहाँ पर नाउन है तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव। आर ये वर्ब है और ये जो आर वर्ब का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ग्रेव एंड सीरियस इन नेचर ये यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आर ये यहाँ पर क्या है? लिंकिंग वर्ब है तो लिंकिंग वर्ब हमेशा उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती है, ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। ये काम किसका करता है? एडजेक्टिव का। विच ये यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका एंटीसीडेंट है द एलिगेशन। रिक्वायर इसकी वर्ब है विच की और थोरो इन्वेस्टिगेशन इसका रिक्वायर वर्ब का ऑब्जेक्ट है। थोरो यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है जो कि मॉडिफाई कर रहा है इन्वेस्टिगेशन ये जो नाउन है उसको। एडिशनल सेशन जज अपर सत्र न्यायालय डिनाइड इनकार किया एंटीसिपेटरी बेल अग्रिम जमानत कंसिडरिंग द फैक्ट इस तथ्य पर विचार करते हुए एलिगेशन आरोपों ग्रेव मतलब गंभीर सीरियस इन नेचर गंभीर प्रकृति के थॉरो गहन the conspiracy has been hatched in a pre-planned manner. The conspiracy was executed by the applicant accused in many years, the court said, noting that the present case could be only the tip of the iceberg. अब ये जो पैराग्राफ है ये है डायरेक्ट नरेशन का। यहाँ पर जो कोर्ट ने कहा उनके एग्जैक्ट वर्ड इन्वर्टेड कॉमा में लगाकर बताए गए हैं। तो कोर्ट ने कहा, क्या कहा? द कॉन्स्पिरेसी हैज बीन हैच्ड जो साजिश है वो रची गई थी प्री प्लान्ड मैनर में पूर्व नियोजित तरीके से। द कॉन्स्पिरेसी वाज एक्सिक्यूटेड जो साजिश है वो रची गई थी बाय द अप्लीकेंट या और एक्यूज्ड आवेदक या अभियुक्त के द्वारा कई सालों के भीतर। द कोर्ट सेड ऐसा कोर्ट ने कहा नोटिंग दैट कहते हुए कि द प्रेजेंट केस जो अभी का मामला है कुड बी ओनली द टिप ऑफ आइसबर्ग यह केवल शुरुआत का एक हिस्सा हो सकता है। यानी ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अब ये सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन का है तो द कोर्ट सेड ये यहाँ पर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है और ये इन्वर्टेड कॉमा में हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में द कोर्ट हमारा सब्जेक्ट सैड इसकी वर्ब हो गई। द कॉन्स्पिरेसी ये हमारा सब्जेक्ट है। रिपोर्टिंग स्पीच में हैज बीन हैच्ड इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब ये जो साजिश है उसने कुछ नहीं किया है, इसको रचने का काम किया गया था एप्लीकेंट या एक्यूज्ड के द्वारा। तो ये हमारा ये जो सब्जेक्ट है ये यहाँ पर रिसीवर है।
तो ये सेंटेंस किस में हुआ? पैसिव वॉइस में। जब यहाँ पर जो कर्ता है उस पर काम किया जाता है, यहाँ पर जो कॉन्स्पिरेसी है उसको रचा गया है। तो ये यहाँ पर हुआ हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस। द कॉन्स्पिरेसी ये सब्जेक्ट वाज एग्जीक्यूटेड इसकी वर्ब और ये यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और ये यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है अगेन रिसीवर है। ये एक्शन नहीं कर रहा है, इसको अंजाम देने का काम किया गया। दैट यहाँ कंजंक्शन है, द प्रेजेंट केस ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। कुड बी ये यहाँ पर इसकी वर्ब है, कुड यहाँ मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा बेस फॉर्म आती है, तो बी यहाँ पर हमारी बेस फॉर्म है। और बेसिकली ये यहाँ पर फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बता रहा है, यानी संभावना बताने का काम कर रहा है। और यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, तो ये यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। द कॉन्स्पिरेसी ये हमारा सब्जेक्ट है, द यहाँ पर डिटर्मिनर है। हैज बीन हैज्ड इसकी वर्ब है, इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है प्री प्लान्ड मैनर और ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज है। अब ये प्रपोजिशनल फ्रेज क्यों है? क्योंकि ये प्रपोजिशन से शुरू हो रहा है, इसलिए ये प्रपोजिशनल फ्रेज हुआ। और ये काम यहाँ पर किसका कर रहा है? ये एडवर्ब का काम करेगा। यहाँ पर जो हैज्ड वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है। द कॉन्स्पिरेसी ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट, वॉज एक्सिक्यूटेड इसकी वर्ब है और बाय प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द एप्लीकेंट एक्यूज्ड और ये यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज एक्सिक्यूटेड वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब का काम करेगा। इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट मैनी ईयर्स ये यहाँ टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो काम किसका करेगा? एडवर्ब का। द कोड ये सब्जेक्ट, सैड इसकी वर्ब, नोटिंग ये यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और इसे यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है तो वो होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। दैट यहाँ पर कंजंक्शन है, केस यहाँ पर नाउन है और केस को मॉडिफाई कर रहा है द प्रेजेंट, तो ये यहाँ काम करेगा एडजेक्टिव का। और द यहाँ डिटर्मिनर है, तो ये पूरा एक नाउन फ्रेज बनाएगा जो कि काम करेगा सब्जेक्ट का। कुड बी ये इसकी वर्ब है, ओनली यहाँ पर एडवर्ब है। किसका करेगी? एडजेक्टिव का। ये प्रेजेंट केस को मॉडिफाई कर रही है कि जो हाल ही का जो केस है वो कैसा है? टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अब डिफिकल्ट वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्स्पिरेसी साजिश, हैश्ड रची गई, प्री प्लान्ड मैनर पूर्व नियोजित तरीके से, वॉज एग्जीक्यूटेड अंजाम दिया गया, नोटिंग कहते हुए, टिप ऑफ द आइसबर्ग बड़ी समस्या की छोटी सी झलक। सो गाइज ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।